तो रात के बजे हैं 10 और डिनर का बुलावा अब तक आया नहीं है, तो सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत गाड़ियों को लेकर बात कर ली जाए। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो 2026 के बीचों बीच आकर हम खड़े हैं, जब E85 फ्लेक्स फ्यूल हजारों तनाव हमारे मन में है, और ऐसी सिचुएशन में मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, क्या हमें ये लेना चाहिए? वेल, एस्प्रेसो कॉफी पीने में बड़ा मजा आता है, पर जब तुम मारुति एस्प्रेसो को खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले जो चीज कंसिडर करनी चाहिए। जब मैं अपनी गाड़ी की रिसर्च कर रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि इस गाड़ी को खरीदते वक्त कुछ चीजों का ध्यान हमें रखनी होगी। सबसे पहला, कि हम एस्प्रेसो क्यों खरीदना चाहते हैं। द फर्स्ट रीजन, अगर आज की तारीख में कुछ हो सकता है तो वो क्यों खरीदना चाहते हैं, और हमारे पास उसकी एक ठोस वजह होना चाहिए। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, ठीक है, ओल्डर पीपल रह रहे हैं, तो इनके लिए तुम्हें ये गाड़ी खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओवर द टाइम जब तुम एक फैमिली गाड़ी के बारे में सोचते हो आज की तारीख में, तो तुम्हारा फैमिली तो सिर्फ तुम अकेले नहीं हो। कोई भी अपने अकेले तो खुद फैमिली नहीं बनता। तो जब हम फैमिली के बारे में सोचते हैं तो उसमें हमारे माँ बाप, हमारे चाचा ताऊ, हर कोई शामिल होती है, राइट। अब ये जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, इनकी उम्र के साथ इनकी हड्डियों में जान कम हो जाती है, तो जब भी ये सीट में बैठते हैं, किसी भी तरह का सीट में बैठते हैं, तो बैठने में बड़ी तकलीफ होती है। मेरी बाबा के कमर में अभी मैंने हाल ही में एक्सरे करवाया था, तो लंबा स्पॉन्डियोलिसिस पकड़ा गया, यानी अब अगर वो जमीन पर बैठेंगे तो उठने में बड़ी तकलीफ होगी। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि उन्हें आप कुर्सी में बिठाइए। जब मैं ऑल्टो या किसी भी हैचबैक गाड़ी की बात करता हूं तो उनके हिप पॉइंट्स मतलब जब जो जगह पर हम बैठ रहे हैं, ये हिप पॉइंट जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, हिप यानी नितंब या कमर, ठीक, तो कितनी ऊपर में है वो तय कर पाता है। एस्प्रेसो जैसे जितने भी माइक्रो एसयूवीज गाड़ियां होती है, उनके हिप पॉइंट्स हमेशा ही हाई होती है, ठीक है, उनके हिप पॉइंट्स हमेशा ही हाई होती है। अब क्योंकि उनके हिप पॉइंट्स हाई होते हैं, तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो जब वो बैठते हैं तो उन्हें तकलीफ कम होती है। मेरे घर में मेरे बाबा के पास एक होंडा सिटी है। वो एक सेडान गाड़ी है और एक लग्जरियस गाड़ी है, ठीक है। लेकिन मैंने नोटिस किया कि जब भी मेरे बाबा उस गाड़ी में बैठते हैं, उन्हें थोड़ी बहुत तकलीफ होती है बैठने में। हालांकि वो कहते तो नहीं है, पर कुछ दिन पहले जब मैं मामा के घर गए थे, तब मेरे बाबा मेरे मामा के ग्रैंड विटारा पर चढ़े, तो उन्होंने कहा, वाह क्या गाड़ी है। well, अगर देखा जाए तो लक्सर की सेगमेंट पे सिटी ज्यादा लक्सरी है ग्रैंड विटारा से, लेकिन फिर भी जो हिप पॉइंट था, उस वजह से सीट में बैठते वक्त बड़ा मजा आया। सेम रीजन तुम्हारे घर में भी हो। अगर तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो इट्स बेटर ऑप्शन कि तुम गाड़ी को खरीदते वक्त इस हिप पॉइंट सेगमेंट को लेकर ज्यादा कॉन्शियस बनो। वैगनार से लेकर कोई भी माइक्रो एसयूवी गाड़ी में तुम्हें आमतौर पर हिप पॉइंट्स हाई मिलने वाला है, तो इस पर सबसे ज्यादा फोकस करो जब भी गाड़ी खरीदने के बारे में सोचो। सेकंड, जब तुम इसे कंसिडर करोगे, प्राइस पॉइंट। ये गाड़ी इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा चीपेस्ट गाड़ी है, सबसे ज्यादा, ऑल्टो से भी ज्यादा सस्ती गाड़ी है ये। इस गाड़ी में तुम्हें ऑल्टो से हर एक वेरिएंट पर 20,000 रुपए कम मिलने वाला है, हर एक वेरिएंट। और ये 20,000 रुपए कम होने का मतलब क्या है? इस 20,000 रुपए कम होने का मतलब ये है कि जब तुम ऑन रोड प्राइस सरकार को दोगे ना, ये तो तुम मारुति को दे रहे हो, जितने भी प्राइस पैसे हो रहे हैं यहाँ पर, जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो बेसिकली एक शोरूम प्राइस पर कर रहे हैं। पर जब तुम ऑन रोड जाओगे तो तुम्हें सरकार को टैक्स देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस भरनी पड़ेगी, ये तमाम चीजों आकर तब तुम्हारी गाड़ी रोड पर आएगा, राइट। तो तब ये कम पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर जितने भी स्टेट्स हैं वो 5 लाख रुपए को अपना स्टैंडर्ड मानते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर तुम्हारा गाड़ी 5 लाख रुपए से कम है तो तुम्हें कम टैक्स देनी पड़ेगी, अगर ज्यादा है तो तुम्हें ज्यादा टैक्स देनी पड़ेगी। सिंपल सा मैथ है। ये एक दूसरा वजह है जब तुम एस्प्रेसो को खरीदने के बारे में सोच रहे हो। अब आते हैं कहां पर इस गाड़ी में गलतियां होती हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को हम सबसे पहले ध्यान रखें। अब देखेंगे कहां पर गलतियां होती। देखो, सबसे पहला गलती होती है, मतलब अगर मैं इनके कमियों के बारे में कहूं, तो सबसे बड़ा कमी है इस गाड़ी के लुक्स, या यूं कह लो इसके माइक्रो एसयूवी होना। कोई भी गाड़ी जब वो एसयूवी होती है, ठीक है, तो फिजिक्स के रूल्स उस पर डिफरेंटली काम करता है। उस गाड़ी में सबसे ज्यादा जो चीज तुम्हें सामना करनी पड़ेगी वो है इंस्टेबिलिटी, और इस इंस्टेबिलिटी की वजह से तुम्हें बॉडी रोल दिखाई देगा।
और ये बॉडी रोल काफी डेंजरस चीज है। अगर तुम तेजी से गाड़ी को भगा रहे हो रोड के ऊपर और अचानक से टर्निंग आता है, तुम ब्रेक दबाते हो या फिर ब्रेक भी नहीं दबाते, सीधा टर्न लेने की कोशिश करते हो, तुम्हारी गाड़ी पलट जाएगी। और यही होती है बॉडी रोल। बॉडी रोल हो गया, सिंपल सा लॉजिक है, राइट। इसीलिए एसयूवी जैसे जितने भी गाड़ियां हैं, स्पेशली एस्प्रेसो जैसे हल्की गाड़ियां, इसके कार वेट, इसके टोटल वेट बहुत कम है, बहुत हल्की गाड़ियां हैं। इतनी हल्की गाड़ियां हैं कि दो लोग उठाकर इसे साइड में रख दे, इतना हल्का गाड़ी है। तो जाहिर सी बात है ऐसे गाड़ियों की जो बॉडी स्टेबिलिटी होगी वो भी कम होगी। तो तुम जब इसे चलाओगे, वन ऑफ द मेजर थिंग तुम्हें याद रखना है कि किसी भी कीमत पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच इस रफ्तार से ज्यादा नहीं जाना है। ये मत सोचो कि हम 80-100 तक चले जाएंगे, ये वो गाड़ी नहीं है जो तुम उतने रफ्तार से चला सकते हो। हाँ, पर अगर तुम इस रफ्तार से चलाओगे 90% ऑफ द टाइम, तुम्हें खतरा नहीं है। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो कमी है वो है मारुति इसमें अब तक कोई अपग्रेड नहीं किया है, मतलब चीजों को अपडेट नहीं किया गया। देखो, अब तो ऑल्टो गाड़ी में भी तुम्हें 6 एयरबैग्स दिखाई देंगे। वैगनार तो फिर भी महंगा है, ऑल्टो में ही दिखाई देगा। इससे 20,000 रुपए तुम ज्यादा दोगे तो तुम्हें ऑल्टो मिल जाएगी, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें आज भी तुम्हें डुअल बैग्स मिलेंगे, मतलब 2 एयरबैग्स मिलेंगे पैसेंजर सामने जो 2 सीट्स हैं वहां पर। पीछे के सवारियों के लिए कोई एयरबैग्स की कोई जगह नहीं है। बेसिक सा सेफ्टी है, एबीएस विथ ईवीडी है और कुछ नहीं है, और एक ईएसपी है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ खास अपडेट इसमें आया नहीं है। प्राइस जैसा कि मैंने बताया कि ऑल्टो से थोड़ा सा कम है। अब यहां पर सवाल आता है कि क्या तुम्हें इन चीजों को कंसिडरेशन में लेना चाहिए। देखो, एस्प्रेसो एक ऐसा गाड़ी है जो एक नीश गाड़ी है। नीश गाड़ी मतलब जरूरत के वक्त पर ही खरीदना चाहिए। तुम्हारा सिचुएशन ऐसा है जहां पर तुम ऑल्टो नहीं खरीद सकते। तुम्हारा सिचुएशन एक ऐसा है जहां पर तुम्हारा जो ड्राइविंग है वो सिटी के दौरान है। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं, क्योंकि इस गाड़ी के इस बॉडी रोल होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि इस गाड़ी में डुअल एयर बैग्स हैं, सेफ्टी बहुत ही नेग्लिजिबल सेफ्टी है, क्योंकि चीपेस्ट गाड़ी है, सस्ती गाड़ी है, इस पर कंपनी की कोई प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ही नहीं है, राइट। तो जाहिर सी बात है ऐसे सिचुएशन में तुम्हें सिटी के अंदर ही चलाना है, या फिर जहां पर तुम रह रहे हो वो एक शांत माहौल का इलाका है। उतना ज्यादा लोग वहां पर रैश ड्राइविंग नहीं करते हैं। तुम सुकून भरी जिंदगी वहां पर जी सकते हो। ऐसे सिचुएशन में इट्स अ गुड कार, वेरी गुड कार। और वैसे भी ओल्डर पीपल के लिए ही नहीं, क्योंकि इस गाड़ी के हिट पॉइंट्स हाई हैं। तो घर में अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर तुम थोड़ी बहुत हेल्दी किस्म के लोग, तो तुम्हारे बैठने बाहर होने में भी इस गाड़ी में ज्यादा इजी है, ठीक है। ईज के साथ तुम इसके अंदर बाहर कर सकते हो, न जिसे आमतौर पर हम इनग्रेस इग्रेस कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, राइट। तो ये जो इनग्रेस और इग्रेस वाला सिचुएशन है वो भी बहुत आसान हो जाती है अगर तुम इस गाड़ी को खरीदते हो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी कमियां भी इस गाड़ी में अभी भी मौजूद है। तो सन 2026 में आकर इनकेस अगर तुम्हें इसे खरीदना पड़े, इनकेस अगर तुम सोच रहे हो कि बहुत सारे तुमने सोच लिए, लेकिन तुमने देखा कि नहीं, ऑल्टो के साथ तो मैं जम नहीं रहा हूँ, मेरे यहाँ के जो रोड्स हैं उसके गड्ढे बहुत ज्यादा है, इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस हाई है। ग्राउंड क्लियरेंस होती क्या है? ग्राउंड मतलब जमीन और क्लियरेंस मतलब साफ सुथरा, राइट। तो जमीन के जो गड्ढे हैं या फिर जमीन के एकदम निचले भाग से तुम्हारी गाड़ी के एकदम निचले भाग का हिस्सा, इन दोनों के बीच की दूरी को हम आमतौर पर ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। जितने भी एसयूवी जैसे गाड़ियां होती है, उन गाड़ियों के जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो काफी हाई होता है, जो जिस वजह से गाड़ियों सड़कों में अगर गड्ढे वगैरह हो, पॉट होल वगैरह हो, तो गाड़ी के निचला हिस्से को लगता नहीं है, जो आमतौर पर ऑल्टो या किसी भी हैचबैक के नीचे लग जाता है। भारत में आज की तारीख में वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन अगर तुम कहो कि एसयूवी क्रेज बढ़ा है, तो वो इस ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ही बढ़ा है, ठीक है। तो ये एक मेजर कंसर्न है। अगर तुम्हारे वहां के रोड्स भी बहुत गड्ढे वाला है और तुम्हें लग रहा है, तो तुम इसके साथ जा सकते हो। माइलेज ऑलमोस्ट ऑल्टो जैसा ही है, क्योंकि इस गाड़ी में 1 लीटर सेम इंजन ही आता है, ठीक है। जो ऑल्टो में आती है सेम इंजन आती है, 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन। एंड ये इंजन बहुत रिलायबल इंजन है। रिलायबिलिटी को लेकर तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। जिन चीजों के बारे में टेंशन होगी उन बारे में मैं बता चुका हूँ। एयरबैग्स बहुत, सिर्फ 2 एयरबैग्स दिए गए हैं, ज्यादा सेफ्टी नहीं है, बॉडी रोल होने का संभावना है, बस यही सब।
लेकिन फिर भी अगर तुम्हें खरीदना पड़े तो कौन सा वाला वेरिएंट खरीदना सबसे सही होगा? फर्स्ट थिंग, ये भूल जाओ कि तुम्हें सीएनजी खरीदनी है। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी की साइज बहुत छोटी है। इस गाड़ी में अगर तुम सीएनजी टैंक वाला वेरिएंट लोगे तो तुम्हारे पास कोई स्पेस नहीं बचने वाला। सो या तो तुम्हें रूफटॉप लगानी पड़ेगी, ठीक है, या फिर तुम्हें पेट्रोल वाला लेना पड़ेगा। मैं तुम्हें कहूंगा कि ये गाड़ियां आमतौर पर पेट्रोल के लिए ही बनी हुई है। इस गाड़ी को सीएनजी लेने की जरूरत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर जो पर्पस तुम जिस वजह से ले रहे हो, वन ऑफ द मेजर पर्पस, अगर तुम्हारा प्राइस है वो आपसे बाहर जाएगा, क्योंकि इस प्राइस में तुम्हें बेहतर गाड़ी मिल जाएगी। सीएनजी वाला जो वेरिएंट है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो मैं तुम्हें स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि एलेक्साई वेरिएंट ही एस्प्रेसो की अगर तुम्हें खरीदना चाहिए तो एस्प्रेसो पर कंसिडर करो। 3.8 लाख रुपीस इसकी अभी अभी एक शोरूम प्राइस है करेंटली। इसकी कीमत अब तक बढ़ा नहीं है और बढ़ने की संभावना भी बहुत कम है, क्योंकि कंपनी ने इस पर कोई अपडेट वगैरह किया नहीं है। तो 3,80,000 रुपए में ये आने वाला है। इसके ऊपर ऑन रोड प्राइस थोड़ा डिफरेंटली आएगा। वीएक्सआई पे जाने की क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वीएक्सआई की कीमत 4,30,000 हो जाती है और 4 लाख में तुम्हें ऑल्टो मिल जाएगी। सो अगेन तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं बनेगा अदरवाइज, क्योंकि ऑल्टो इससे बेटर कार होगी। ये तभी खरीदना चाहिए जब तुम 3,80,000 के अंदर अंदर रहना चाहते हो, एकदम चीपेस्ट जगह पर रहना चाहते हो, पेट्रोल में जाना चाहते हो और मैनुअल ट्रांसमिशन पे ही जाना चाहते हो। एएमटी पे जाने की जरूरत नहीं है। इनकेस अगर तुम्हें लग रहा है कि अगर मेरी राइडिंग ज्यादा है, मुझे सीएनजी खरीदना चाहिए, तो बेस्ट सीएनजी कार जो तुम इस वक्त खरीद सकते हो वो है सिलेरियो मारुति की। बहुत बड़ी गाड़ी है ये गाड़ी, वैगनार से भी ज्यादा बड़ी है, चौड़ी है। इस गाड़ी की कीमत कम है और इस गाड़ी की सबसे बेहतरीन चीज ये है कि सीएनजी में इस गाड़ी में 60-40 स्प्लिट सीट्स आती है, जिस वजह से पीछे जगह की कोई दिक्कत नहीं होती। जितना चाहे तुम सामान वगैरह रखोगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। दैट्स व्हाई इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीएनजी कार। लेकिन इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज हमारी बात है एलेक्साई को लेकर और यूं कह लो कि एस्प्रेसो को लेकर। तो एस्प्रेसो को अगर सिचुएशन का डिमांड है तभी खरीदने के बारे में सोचो। ये एक निश कार है, जैसे मैंने बताया, जनरल कार नहीं है। निश कार मतलब जरूरत के हिसाब से खरीदने की प्रक्रिया से, जनरल कार मतलब किसी भी सिचुएशन पे खरीद सकते हो। तो ऑल्टो एक जनरल कार है, एस्प्रेसो एक निश कार है। एस्प्रेसो बेसिकली एक ऑल्टो है जो एक हैचबैक है, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाकर डिजाइन में थोड़ी बहुत चेंज करके सेम आर्किटेक्चर पर, सेम बनावट पर बनाया गया है, राइट। तो अगर जरूरत की डिमांड हो, खरीदना पड़े 3,80,000, कल को अगर बेचनी पड़े तो मेजोरिटी पैसे तुम्हारी कवर हो जाएगी। और अच्छी बात यह है कि ये E20 कंप्लायंस है फिलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि ये 85 आने वाला है, तो फ्लेक्स फ्यूल आने वाला है, तब की बात तब सोचेंगे। अगर तब जरूरत पड़े तब इसे बेचेंगे भी। अगर 1.5-2 लाख में भी बेच दिए तो पैसे वसूल हो जाएंगे। दैट्स वाई मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगा तब ऐसी सिचुएशन में। अदरवाइज एस्प्रेसो को अगर इन जनरल गाड़ी खरीद सकते हो, एस्प्रेसो को कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर तुम्हें मेरे काम पसंद आ रहे हैं, अगर इस तरह के बहुत सारे और भी वीडियोस हैं जहां पर मैंने वेरिएंट ब्रेकडाउन किया है, तो उन सबको चेकआउट करना जरूर। तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियोस के लिंक्स भी मिल जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के फ्यूचर गाड़ी ब्रेकडाउन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।